नजात तरीन साहब, आज ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको पता है जो जंग की मुख्तलिफ शक्लें हैं और इस वक्त जो हमारी जंग की शक्ल है उसको जो नाम दिया जाता है वो अपनी नौयत पे है, मगर इसके साथ ये जो साइबर वार है इस वक्त, यानी मोबाइल डाटा की अभी बात आई है, इसी तरह के डाटा हैक करने की बात आई है। एक वाकया चैनल के हवाले से भी पहले सामने आ चुका हुआ है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि कितनी हद तक ये वार जो है वो आगे चल सकती है और ये कितना ख़तरनाक मंसूबा था? देखिए नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अब जंग की शक्लें मुख्तलिफ हो गई हैं। आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले जो जंग का तरीक़ाकार था या जंग में जो कुछ इस्तेमाल होता था, अब वो यकसर बदल गया है। अब जंग बिल्कुल उसके अंदाज़, उसके बिल्कुल तरीक़ाकार और आलात बदल गए हैं। अब मुख्तलिफ आलात आ गए हैं जिनके ज़रिए जंग की जाती है। और मैं समझता हूँ कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी RA, ख़ुसूसी तौर पर RA जो है वो हर वक्त पाकिस्तान दुश्मनी में लगी रहती है। और इंडियंस जो हैं, आपको पता है दुनिया भर में जितनी भी ये बड़ी IT की कंपनी हैं, यहाँ इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, तो वो सारे के सारे पाकिस्तान दुश्मनी में कहीं ना कहीं मुतरक रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, ख़ास तौर पर हमारी जो ISI है, उसको हम अपनी दिफा की फ्रंट लाइन जो करार देते हैं। पाकिस्तान की डिफेंस की जो फ्रंट लाइन है वो ISI है। मैं समझता हूँ कि हमारी खुफिया एजेंसी जो है वो हर वक्त तैयार रहती हैं भारतीय साजिशों का मुकाबला करने के लिए, भारतीय अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। ऐसी बात नहीं है कि आप इस किस्म के हमारे लोगों की कोई टेलीफोन हैक कर लोगे या उनका ज़ाती जो डाटा है वो चोरी कर लोगे। मैं समझता हूँ ये बहुत मौसर जवाब दिया गया है साजिश को नाकाम बनाकर। अच्छा, इसी हवाले से ये जो डाटा हैक करना है, डाटा चोरी करना है, ज़ाती तौर पर वैसे तो आपके इल्म में है, आपने एक बड़ा वक्त मुख्तलिफ हुकूमतों को भी देखा है और आप सहाफ़त की दुनिया से भी वाबस्ता हैं, आपने एजेंसीज़ की कार्रवाइयाँ भी देखी हैं। मुल्क की मफादात, नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से मुख्तलिफ एजेंसियाँ मुख्तलिफ ममालिक में अपना किरदार अदा करती हैं और अपने ममालिक को डाटा फराहम करती हैं, मगर ये ज़ाती डाटा हैक करके देना ये एक घटिया नौयत का काम था जो कि किया गया है RA की जानिब से। इससे क्या हासिल करना चाहते थे, क्या हदफ क्या हो सकता है? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका जो है ना, वो इंडिया खुफिया एजेंसी RA और इंडियंस के बाकी जो लोग हैं या उनकी बाकी जो एजेंसी हैं वो हाथ से नहीं जाने देते। वो जहाँ भी कोशिश करते हैं पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी उनको भरपूर जवाब दिया जाता है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हम पाकिस्तान को बने हुए 72-73 साल हो गए हैं। हमने 72-73 साल में सिर्फ इंडिया को ही देखा है और इंडिया की जो दाव पेच हैं उनका ही जवाब दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अब दुनिया बहुत तब्दील हो चुकी है। अब जो है हम बहुत कुछ सीख चुके हैं और इंडिया को हर महाज पर जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, इस तरह की जो कोशिश की जाती है कि वो बिलखसूस हमारे अस्करी हुकाम की और अहम शख्सियात का डाटा हैक करने के बाद यकीनी तौर पर उनका कोई हदफ होगा, वो कुछ मालूमात जो है ज़ाहिर चोरी करके कोई ना कोई नुकसान पहुंचाना चाहते होंगे, मगर इस वक्त जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं जिसके तहत ये कार्रवाई की जाती है उसको क्राइम कहा जाता है, इसी तरह जो ये कार्रवाई की जाती है ये भी आज बेनकाब हुई है, इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं आलमी सतह? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हम हर सतह पर, हर जगह पर इंडिया का हर वार नाकाम बनाने के बाद हम आलमी दुनिया को ये बताते हैं कि देखें इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या नुकसान पहुंचा रहा है। और ये मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारी तो, क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो करता रहता है, ये दुनिया भर के ममालिक के दरमियान इसी किस्म की महाज़ाराई जारी रहती है। आपको याद होगा सदर ट्रंप ने चाइना की कई कंपनियों को जो है उस पर बैन किया हुआ है और उनके दरमियान एक महाज़ाराई चल रही है। इसी तरह सदर ट्रंप के जो इलेक्शन के दौरान जो है वो रशियन मुख्तलिफ कंपनियों पर इल्ज़ामात लग गए कि उन्होंने ये किया। ये तो चलता रहता है ये, लेकिन इसके लिए जवाब के लिए तैयार रहना ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, कारनामा होता है ताकि हमारे मुल्क को नुकसान ना हो। किसी किस्म का कोई डाटा, देखें ये जो हमारे अहम लोग हैं इनके अगर पर्सनल डाटा चोरी हो जाए तो कोई नुकसान हो सकता है मुल्क का, तो उसको बचाने के लिए हमारी एजेंसियाँ जो हैं वो तैयार रहती हैं। लेकिन इंडिया क्योंकि हमारा दुश्मन मुल्क है और वो भी कोशिश में लगा रहता है, कहीं ना कहीं इंडियंस जो IT में हैं उनके बहुत दुनिया भर में लोग बैठे हुए हैं, उनकी एक लॉबी है वहाँ पर, तो वो मैं समझता हूँ। लेकिन ये सारे अज़ाइम हम उनके नाकाम बनाते रहें और इंशाल्लाह आइंदा भी बनाएंगे, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी, रशियन कंपनीज और अमेरिका के दरमियान मामला डाटा के हवाले से था। चाइना और अमेरिका के दरमियान भी डाटा
اور معلومات کی شیئرنگ کے معاملات چلتے رہیں، اس پہ پابندیاں لگائی گئی امریکہ میں کچھ اس نوعیت کے الزامات لگا کر، اور عالمی سطح پر جو ہے وہ اقدامات کیے جاتے ہیں اور وہ عالمی سطح پر اس کو جسٹیفائی سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اقوام متحدہ موجود ہے، اس کے بھی ظاہر ہے کچھ ایس او پیز موجود ہیں، سائبر کرائم کے حوالے سے لاز عالمی سطح پہ بھی بن گئے ہیں۔ اس کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان عالمی سطح پر یہ آواز بلند کرے کہ اس نوعیت کے جو ڈیٹا چوری کرنے کی بات کی جاتی ہے تو سائبر کرائمز کے جو لاز ہیں ان کا نفاذ کیا جائے انڈیا پر، اس پہ کچھ کسی نوعیت کی پابندی جو عائد کی کم سے کم مطالبے کی حد تک ہم کر سکتے ہیں یہ بات؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد میں نے مختلف سائبر کرائم کے لا کے جو ماہر لوگ ہیں میں نے ان سے بات کی، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ دیکھیں اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ چلتی رہتی ہیں، مختلف ملکوں کے درمیان چلتی رہتی ہیں، اور دنیا بھر میں لوگوں کو یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان جو ہے یہ ابھی تو تحقیقات ہوگی، اس تحقیقات میں پھر اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، تو جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی جائیں گی میرے خیال میں ہماری پاک افواج کی جانب سے جیسے آج بتایا گیا ہے وہ بتائیں گے، ان کا ترجمان بتائے گا کہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے، اور وہ جو ڈیٹا چوری کرنا چاہتے تھے ذاتی قسم کا وہ اس کے کن مقاصد کے لیے تھا ان کے۔ یہ انشاءاللہ اگلے 2-4 روز میں آپ دیکھیے گا، جب اگلے ہفتے ہم پروگرام کر رہے ہوں گے تو بہت ساری تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی ہوگی۔ اچھا، سائبر ورلڈ ایک اور ورچوئل دنیا ہے اور اس میں مختلف نوعیت کے اقدامات چائنا نے کیے ہوئے ہیں اپنے ملک میں۔ ایک تو ڈیٹا ہیک نہ ہو نہ عالمی سطح پر، نہ لوکل سطح پہ ان کے جو ڈومیسٹک افیئرز چل رہے ہوتے ہیں ان کی بھی حساس معلومات ہیں وہ شیئر نہ ہو۔ اسی طرح امریکہ میں بھی کچھ قوانین نافذ ہیں، عالمی سطح پہ بھی ہیں۔ تو ہمارے پاکستان میں جو سائبر کرائم کے حوالے سے ڈومیسٹک سطح پہ جو قوانین ہیں ان میں مزید سختی آ سکتی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں یہ بالکل سختی آ سکتی ہے۔ ہمارے ہاں ذرا چائنا کا آپ نے حوالہ دیا، چائنا اور پاکستان میں چیزیں ذرا مختلف ہیں۔ چائنا میں ایک تو 1 پارٹی سسٹم ہے اور وہاں پر کمیونسٹ پارٹی ہیں، مطلب گو کہ وہ پوری طرح اس طرح نہیں ہے جیسے کمیونزم کہا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک مطلب جو ہے اسی لائن کی وہاں حکومت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں آزادیاں اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہمارے ہاں ہیں، ان کی اپنی ترجیحات ہیں۔ ہم ابھی چائنا کے اسٹیج پر بھی نہیں پہنچے، چائنا تو کافی ترقی کر کے کافی آگے جا چکا ہے، ہم ابھی اس ترقی کی اس سطح پر نہیں ہیں۔